नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे, जो हटा दिया गया है। फंडामेंटल राइट नहीं है वैसे, तो भाई लेकिन फिर भी याद तो कर लें, पढ़ तो लें। थोड़ा सा छोटा सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 7th फंडामेंटल राइट करेंगे। ये तो हट ही चुका है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट बन गया है। तो देखो भाई, 6 फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो कि हट चुका है, अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19F में भी था ये। अच्छा, आप कहोगे 19F में जो मैंने आपको 7 राइट बताए थे ना, उसमें देखा होगा आपने, 19F में आपने कहा था संपत्ति का अधिकार, तो वो भी हट चुका है। यहाँ से ये हटेगा तो वो भी हटेगा। प्रॉपर्टी तो वो भी है ना, संपत्ति की बात वहाँ पे भी हो रही है। तो भाई ये हट चुका है। प्रॉपर्टी को खरीदने का राइट था, बिल्कुल। सरकार जैसे आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहती है, जिस रेट पे आप नहीं देना चाहते थे तो आप नहीं दे सकते, आपका फंडामेंटल राइट था। लेकिन अब मोरारजी देसाई ने उस टाइम पे अपना क्या किया, भैया ऐसे तो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वो बनेंगे ही नहीं, रेल कहीं से गुजर रही हो तो गुजरेगी नहीं, कोई अपना मेन हाईवे बनाने का नहीं जगह देगा, तो क्या करें। तो भाई इसको उठा के, अब फंडामेंटल राइट है तो हटा नहीं सकते, तो एक काम कर सकते हैं, इस राइट को उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं, लेकिन दूसरी पार्ट में शिफ्ट कर देते हैं। फिर वहाँ पे क्या है, वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, वो लीगल राइट बन जाएगा। तो यही किया सरकार ने। तो अब क्या था, लीगल राइट बन गया। तो फिर उसके लिए भैया एक और चीज़ डिसाइड की गई कि भाई यार, ज़मीन तो अब सरकार ले लेगी, ठीक है भैया, अगर आप नहीं भी दोगे तो भी सरकार ले लेगी, लेकिन रेट कैसे डिसाइड होंगे। तो रेट के लिए भी ये डिसाइड किया गया, जो करंट रेट होंगे ना वहाँ की भूमि के, उसके हिसाब से मार्केट, जो उस एरिया का जो मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से वो ज़मीन खरीदी जाएगी। बता दिया मैंने इस आर्टिकल का प्रॉपर्टी का मतलब। अब प्रॉपर्टी को खरीदने का राइट था, प्रोटेक्ट करने का राइट था, ठीक है जी, आर्टिकल 19F में भी, और इस आर्टिकल कौन सा 31 में भी। 19F में तो था ही ये राइट, ये हट गया। और आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का राइट था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी हट गया। इसको डिसमिस कर दिया गया 1978 में। और इन दोनों आर्टिकल को, 19F और 31 को उठा के 300A पार्ट 12 में रख दिया गया। सो ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट बन गया है। भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया गया ताकि गवर्नमेंट सही करंट रेट पर भूमि ले सके। अब ये ट्रांसफ़र तो कर दिया गया 300A में, पार्ट 12 में, लेकिन अब सरकार वहाँ पे तो फिर ज़मीन ले सकती है। मान लो लाख की ज़मीन 10,000 रुपये दे के बोलेगी अभी हमारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी भैया लीगल राइट हो गया, अब हम क्या करें, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, अब सरकार को बनाना है तो बनाएगी, हम क्या करें। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, हम सुनेंगे, आपकी सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकते इस केस में, हाई कोर्ट सुनेगी। हाई कोर्ट बोलेगी एक काम करिए जी, लीगल राइट ज़रूर है, लेकिन जो रेट लगेगा ना, वो रेट लगेगा मार्केट रेट के हिसाब से। अब भूमि अधिग्रहण बिल पास हो गया, पारित किया गया ताकि गवर्नमेंट सही करंट रेट पर भूमि ले सके, मार्केट में जो रेट है ना उसके बेसिस पे। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये जो हमारा राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, ये हट चुका है, इसका कोई वैल्यू तो है, लीगल राइट के हिसाब से तो वैल्यू है ही। तो ठीक है, आज छोटी सी वीडियो है, कोई बात नहीं। और दूसरा, हम MCQ करते हैं भाई हर एक वीडियो के एंड में, तो देखो 4 MCQ मैं आपको कराता हूँ। तो पहला MCQ है भाई हमारा, आज़ादी के बाद प्रथम जो रेल मंत्री थे वो कौन थे। तो वो थे भाई जॉन मथाई, ठीक है। अच्छा जी, देश की जो पहली रेल मंत्री थी ये थे भाई हमारे आज़ादी के बाद प्रथम रेल मंत्री कौन, जॉन मथाई। लेकिन देश की महिला, पहली जो रेल मंत्री महिला थी वो कौन थी। तो वो थी भैया हमारी ममता बनर्जी, ममता जी। आज के टाइम में बेचारी पूरे देश में बदनाम है, लेकिन ये एक टाइम पे अच्छे थे, ठीक है। आज के टाइम में तो बंगाल में इन्होंने आतंक मचा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद भाई हमारा सेकंड MCQ है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो वो है भाई गतिमान एक्सप्रेस। और मैंने आपको बताया था देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, वो है विवेक एक्सप्रेस, जो हमारी चलती है भैया डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और चौथा भाई हमारा MCQ है, राजधानी एक्सप्रेस जो है वो सर्वप्रथम कब चली। तो वो चली 1 मार्च 1969 को। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से हावड़ा तक, दिल्ली से हावड़ा, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।